हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म YMKK क्लासेस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा बताइए। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा, जिसमें हमने क्या देखा था, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, एटम्स के बारे में पढ़ा, फिर मैंने इलेक्ट्रिक सिटी के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर मैंने किसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स पढ़े, फिर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स पढ़े, फिर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, फिर मैंने उसके न्यूमेरिकल देखा। उस न्यूमेरिकल में मैंने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसका फॉर्मूला ये लिखा, ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ निकला पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ निकली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी निकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, फॉर्मूला सेम है, बस डेल्टा का फर्क है, बस डेल्टा का फर्क है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकली किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जो मैंने आपसे वादा किया था मैं उसको पूरा करने जा रहा हूँ, बेसिक बताने जा रहा हूँ। एक और इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट बेसिक रह गया है, जो बेसिक है आपका कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स। ये तीन चीज बेसिक्स छूट गई थी, वो कराने जा रहा हूँ। और एक नया टॉपिक कराऊंगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। बस इतना ही रहेगा आज के लेक्चर में, और उसके सिंबल्स वगैरह बताऊंगा। बस इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या, उसके सिंबल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर। ओके डन। चलिए फिर देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में। तो मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक सब्सटेंस तीन ही होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर आर दोज मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो अलाउ कर ले इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा लें, पास थ्रू देम। बस कंडक्टर उन्हें कहते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा लें, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा लें बस। जैसे अर्थ के अंदर अपन को, अर्थ मम्मी कहती है ना, बेटा अर्थ नहीं आ रहा, तो अर्थ जमीन से ही तो आता ना। हाँ, लाइक अ सिल्वर वायर, मेटल लाइक अ सिल्वर वायर, सिल्वर का तार, जैसे हम ये चांदी की तवी पहने ना, इसका तार बनता है, ठीक है ना। इसी चांदी का सिल्वर एजी होता है, आयरन या कॉपर एक्सेट्रा। पर यहाँ पे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। क्यों, मैंने कहा क्या कहा था, सिल्वर में एकदम मक्खन की तरह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी, इसकी रेसिस्टिविटी आगे बताएंगे क्या होता है, ठीक है, आगे आएगा ओम फ्लो में, ठीक है। तो वो अच्छी होती है। मैं हर चीज बताऊंगा, मैं हर एक चीज बताऊंगा आपको बस, ठीक है। फिर आती है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। बस वो अपने अंदर अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर जाएं, वो अलाउस नहीं करते कि हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, बस उसी को कहते हैं इंसुलेटर्स। वैसे ये वुड, लकड़ी में कहीं तुम करंट चलता है, अपन लकड़ी से तार लगाते हैं चिमटा पकड़ के, है ना। पेपर माइका ग्लास, पेपर माइका जानते क्या होता है, पेपर माइका नहीं जानते हो, अरे वो प्लाई के बोर्ड आते हैं ना, प्लाई वाले बोर्ड, उनके ऊपर एक चीज अलग से डिजाइन चिपकाई जाती है, बस उसे ही कहते हैं। या फिर आपकी डाइनिंग टेबल हो, कुछ स्टडी टेबल हो, उसके ऊपर एक चिपकी रहती है ना, पतली सी बिल्कुल, उसी को कहते हैं क्या, माइका। फिर बात आती है सेमी कंडक्टर। ये अच्छा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट अलग है बस, इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया, नहीं तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो सेमी कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच एबिलिटी टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सेमी कंडक्टर्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जो अपने अंदर एबिलिटी रखते हैं कि मेरे अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाए, पास कर जाए। बट लेस देन कंडक्टर, कंडक्टर में मक्खन की तरह जाते हैं, हमने एग्जांपल लिया सिल्वर, मक्खन की तरह जाते हैं, पर उसने कहा कंडक्टर से कम, यानी कि सिल्वर से, एग्जांपल सिल्वर से कम हो, सिल्वर से कम क्या इलेक्ट्रिसिटी। बट मोर द इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या करता है, करंट को पास ही नहीं होने देता, तो बिल्कुल ही पास नहीं होने देता। तो वही बात करी गई कि लेस देन कंडक्टर बट मोर देन इंसुलेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्या, लेस देन कंडक्टर। लेस देन कंडक्टर का मतलब क्या है कि कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर करंट फ्लो हो जाए, होता है। जैसे मैंने सिल्वर लिया, सिल्वर में बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम भाग जाता है करंट, और इंसुलेटर में जाते ही नहीं है, कहीं वो थोड़ा बहुत चला भी जाए वो भी नहीं जाए, थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने लकड़ी ली, उसे गीला कर दिया, उसके अंदर फ्लो हो गया, पर वो वाटर के द्वारा फ्लो हुआ। अब बताते हैं, तो बस ऐसी कंडक्टर से कम हो, इंसुलेटर से ज्यादा हो। अब इंसुलेटर में होते नहीं है, तो वो यानी कि वो और ज्यादा रुके। तो अब जैसे मैंने बोला कि लकड़ी के अंदर मैंने गीली करी लकड़ी पूरी, और उसके अंदर करंट फ्लो हो गया, तो मैंने एक चीज इसकी प्रॉपर्टी बनती है, द कंडक्टिविटी कैन बी चेंज। ये कंडक्टिविटी चेंज कर दिया, यानी कि करंट की उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है बाय एडिंग इंप्योरिटीज और हीटिंग। मैंने उसे हीट कर दूं या फिर उसमें कोई मिलावट कर दूं किसी चीज की, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग प्रोसेस। क्या,
डोपिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल दो है मेरे पास, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्या सिलिकॉन एंड जर्मेनियम? सेमीकंडक्टर मैं फिर से बता दूं, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कुव्वत रखते हैं, जिसमें से कंडक्टर से कम हो, इंसुलेटर से ज्यादा हो। तो इंसुलेटर से ज्यादा यानी कि वो तो और ज्यादा रोके, कंडक्टर से कम मतलब कि करंट थोड़ा बहुत जाता भी, फ्लो भी होता तो थोड़ा कम की करे। तो अब ये होता भी कैसे? ये भी इस वजह से होता है कि वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज या फिर हीटिंग कर दें, यानी मिलावट कर दें या फिर उसे हीट कर दें। इस प्रोसेस को डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। एग्जांपल में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब हम आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाएंगे, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ। ये क्या होता है? क्लोज्ड पाथ, कंटिन्यूअस पाथ होता है, बिल्कुल उसमें करंट फ्लो कर जाए, विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नॉट ए इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा सर्किट जैसे कि मैंने बताऊं, यहां मैंने लिया बैटरी, ठीक, बैटरी है, यह है, यहां से करंट गया पॉजिटिव से, ये बल्ब जल गया और बस यही है क्लोज सर्किट। यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वापस आ जाए इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकले, यानी ये पॉजिटिव से यहां टूट जाए, तो ये क्लोज्ड कहां है? नहीं है ना, बच जाए और पूरे नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन वापस आए, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ दो पॉइंट लिख दिए हैं, उसे देख लो बस। इट हैज वेरियस कंपोनेंट, इसमें वेरियस कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो एमीटर को मैंने जब बताया था आपको, उसमें एमीटर भी लगाया, गैल्वेनोमीटर भी लगाया, बल्ब भी लगाया, स्विच भी लगाया, बैटरी भी लगाई, वायर भी लगाया, ऐसे वेरियस कंपोनेंट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग सोर्स ऑफ करंट। जैसे इंक्लूडिंग किया गया पहला सोर्स ऑफ करंट, जैसे कि सेल लिया या फिर बैटरी ली। अब लोड की बात क्या है? अभी सेल बैटरी ले ली, जैसे लोड में बल्ब भी तो लोड लेगा, जैसे एप्लीकेंस हुए, कुछ फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, है ना। एंड की यानी कि उसे ओपन क्लोज, इस तरह से ओपन क्लोज, है ना, ओपन क्लोज करने का ऑप्शन दिया मैंने, ठीक है। फ्यूज लगाया कि हाई वोल्टेज हो गए तो फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज का जो अंदर वायर होता है ना वो टूट जाएगा। अलाउ, ये ऑल कनेक्ट होते हैं, सब कहां कनेक्ट होते हैं? कहीं बाहर कनेक्ट होते हैं, सब कनेक्ट वायर में तो होते हैं। जैसे मैं अभी सर्किट डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा। जैसे भाई देखो, ये बैटरी है, मैंने यहाँ लगा दिया क्या? स्विच लगा दिया। मैंने यहाँ क्या लगा दिया? एमीटर लगा दिया। यहाँ मैंने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ मैंने क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर लगा दिया। ये सब कहाँ लगा? मैंने सब वायर में तो जॉइंट किए हैं। ऑल कनेक्ट थ्रू वायर, दीज वायर्स आर जनरली मेड अप ऑफ कॉपर। हम लोग ज्यादातर कॉपर ही तो यूज करते, सिल्वर तो यूज कर नहीं पाएंगे। है तुम्हारे अंदर इतनी है? नहीं होगी ना, किसी के पास नहीं है। अम्मा ने भी नहीं लगवाता भाई साहब, कोई नहीं लगवाता। कहने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पर कोई नहीं लगवाता। मिस्टर मुकेश अंबानी सर भी नहीं लगवाते, ओके, कोई नहीं लगवाता। क्या ही इतना, है ना। फिर अब बात आती है, अगर सर्किट की स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच क्लोज्ड है यानी कि स्विच बंद है। स्विच बंद का मतलब समझते हो? ये स्विच बंद नहीं, सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए। इसका मतलब है अगर स्विच बंद है तो सर्किट क्लोज्ड है। ये स्विच है ना, अब यहाँ पे अगर हम ये लगा देंगे तो सर्किट क्लोज्ड है, समझे? नहीं तो ये सर्किट ओपन है, समझो बात को, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा। अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अब ये समझ जाओगे। देखो सर्किट, अब यहाँ पे मैंने ये स्विच लगाया, इस स्विच का सिंबल है कि नहीं है? ये ओपन स्विच है। अगर ये ओपन है तो अब यहाँ पे मैंने जब तक कुछ ऐसे किया, कुछ इन दोनों को टच नहीं हो, तब तक चलेगा नहीं बल्ब। अब मैंने यहाँ पे एक डॉट रख दिया, यानी कि वो बंद हो गया। अब वो बंद है तो वो करंट फ्लो कर जाएगा। अब मैंने इसको हटा दूं, मैंने बताया था, आप लोग समझे ही नहीं होंगे उस टाइम। अगर मैं इसको हटा दूं तो सर्किट फ्लो नहीं करेगा, यानी तो बल्ब नहीं जलेगा, और ये लगा दूंगा तो बल्ब जल जाएगा। फिर यही बात थी, अगर ओपन है तो नहीं, अगर क्लोज्ड है तो बल्ब जलेगा, ठीक। तो अब बात आती है सर्किट डायग्राम की। इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हम ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, हम जैसे वोल्ट मीटर है तो हमने इसका सिंबल बना दिया, ये एमीटर, इसका मैंने सिंबल बना, यही होता है पिक्टोरियल, सिंबल में बना देना ऑफ अ सर्किट इन विच डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट
देखो वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, एम मीटर है, स्विच है, बल्ब है, बैटरी है। बैटरी का सिंबल ये नहीं होता, सिंबल अभी बताएंगे। ऑफ सर्किट आर प्रेजेंट ऑफ बाय द सिंबल, वो सब किस में प्रेजेंट होते हैं? सिंबल में प्रेजेंट। तो कहां कनेक्ट होते हैं? वायर में कनेक्ट होते हैं, जो कि बना हुआ है कॉपर से, ठीक है। कोई डाउट? फिर से देख लो, ये क्लोज पाथ होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट नहीं आना, नहीं मालूम, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें, बस। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर सेकंड, बस। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इट हैव वेरियस कंपोनेंट, जैसे सेल हुआ, बैटरी हुआ, बल्ब हुआ, एप्लीकेंस हुए, की हुई, ओपन एंड क्लोज्ड हुई, फ्यूज हुआ, ये सब वायर में कनेक्ट होते हैं, जो कि बने हुए हैं कॉपर से। अगर की एंड स्विच क्लोज्ड है, बंद है, तो सर्किट क्लोज्ड है, यानी करंट फ्लो करेगा। अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं तो ये क्लोज्ड है, बस मैंने इसको ओपन और क्लोज करने के लिए ये एक ऐसा स्विच बना दिया, बस, जो कि इस सिंबल है स्विच का। क्लोज है तो बल्ब जलता है, अगर ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। सर्किट डायग्राम क्या होते हैं? सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं, यानी कि ये वोल्ट मीटर का सिंबल बनाना, ये सब सिंबल प्रेजेंट किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, जो कि सिंबल में प्रेजेंट होते हैं, बस यही होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सिंबल में रिप्रेजेंटेशन कर देना। अब मैं आपको क्या बताऊंगा? इलेक्ट्रिक डायग्राम के सारे रिप्रेजेंटेशन जो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्या जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। नोट करना है तो कर लीजिए कुछ। चलिए देखते हैं, ये सर्किट डायग्राम सिंबल्स हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने अपने तरफ से गैल्वेनोमीटर का दिया है सिंबल, ओके। चलिए, सेल का सिंबल होता है यू, बड़ा डंडा, फिर एक छोटा डंडा, बस। क्या? एक बड़ा डंडा और ये बिल्कुल छोटा डंडा, ये माइनस का, ये प्लस का। अब ये बैटरी का सिंबल का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, छोटे छोटे सेल से बनता है एक, वो क्या क्या बनता है? एक बैटरी बनती है। यू लिया वायर, एक बड़ा डंडा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा बना, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, फिर छोटा, ये चला। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, छोटा वाला नेगेटिव रहता है, ठीक है, याद रखना। तो क्या समझे? ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल लगाए तब एक बैटरी का सिंबल बना, ठीक है। तो इसलिए कहा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। प्लग की और स्विच ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो वायर स्विच ओपन, समझे? स्विच ओपन, पॉजिटिव नेगेटिव। स्विच क्लोज्ड है तो स्विच क्लोज्ड, डॉट लगा दो बीच में, प्लस माइनस। और वायर ज्वाइंट, क्या? वायर ज्वाइंट, एक वायर जा रहा है, उसमें ज्वाइंट का सिंबल ये होता है, ऐसे ऊपर से वायर, ठीक है। फिर कहा ए वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, एक वायर है जो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, तो ये वायर जा रहा, फिर ऐसे लाओ, एक सी बनाओ, फिर ऐसे निकालो, ठीक है। फिर उसने कहा बल्ब, बल्ब का सिंबल मैंने बताया ही था, ठीक है, बल्ब। फिर कहा रेसिस्टेंस, रेसिस्टर्स, ये दिखाओ, रेसिस्टेंस के आते हैं, मैं रेसिस्टर्स होते हैं जो कि रेसिस्टेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? जो कि करंट को रोकते हैं, है ना, अपोजिट करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। तो ऐसे रेसिस्टर्स लगे होते हैं, रेसिस्टर्स में अंदर रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसका सिंबल ये होता है, ऐसे, ठीक, प्लस माइनस। अब आता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, क्या? वेरिएबल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का सिंबल बनाओ, ठीक, और वेरिएबल का ये कर दो, बस ये सिंबल हो गया, ठीक। और उसने कहा रियोस्टेट, किसका? रियोस्टेट, ये बनाओ, रेसिस्टेंस बनाओ, और ये रियोस्टेट का हो गया, किसका हो गया? रियोस्टेट का हो गया, प्लस माइनस, ठीक। फिर एमीटर का तो सभी जानते हैं, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर का भी जानते हैं, और गैल्वेनोमीटर का भी जानते हैं। समझे? ये आपके थे सारे डायग्राम्स, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। अब मैं आपको एक कुछ मिला मिलू के देता हूं, ठीक है, देखना। एक वायर लिया मैंने, पहले बैटरी बनाऊंगा, बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ये गया वायर।
प्लस का साइन निगेटिव का साइन देख रहे हैं ना, फिर ये एमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया, फिर मैंने एक बल्ब लगाया, यहां लगाया वोल्टमीटर, ठीक। फिर मैंने क्या किया, स्विच लगा दिया। ओके, समझे? तो ये हमारा बैटरी है। क्या है ये? बैटरी है। ये हमारा कौन सा स्विच है? ये देखो ओपन स्विच है। बल्ब है, वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वायर है। करंट कैसे फ्लो होगा? इस तरह से फ्लो होगा। देखो है, आ गए ना सारे सिंबल, पिक्टोरियल सिंबल्स आ गए। कहां सब ज्वाइन है? वायर में ज्वाइन है। तो आज आपका इतना कितना आधा टॉपिक खत्म हो गया, आधा चैप्टर फिनिश हो चुका है। और आप जानते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था अब जितना इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रियोस्टेट, रेसिस्टर्स, है ना। फिर रेसिस्टिविटी तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फिर पावर, इलेक्ट्रिक पावर, फ्यूज, एलॉयस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी भी कुछ अप्रोक्सीमेट 10 से 9-10 लेक्चर्स और आएंगे। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आखिरी तक, अंत तक साथ दूंगा मैं आपका। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपको ओम्स लॉ में। कहां पर? ओम्स लॉ में। अब कोई बेसिक नहीं रहा, बेसिक्स फिनिश हो चुका। वही था सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर्स। अब कोई बेसिक नहीं होगा तो वो भी करा दिया जाएगा। अगर रहता है, अगर हम पढ़ाते हैं, कोई बेसिक रहता है तो जैसे अभी आज मैंने पढ़ाना था इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने क्या कहा था, मैं आपको इसमें कवर कराऊं, मैंने इसमें कवर करा दिया। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चा, ठीक है, मिलते हैं फिर, जुड़े रहिए, ठीक है।